हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोशन सीएस क्विज। आज मैं एक नया सब्जेक्ट का एमसीक्यू शुरू कर रहा हूँ जो कि इंडियन इकोनॉमी है। और ये टॉपिक हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आजकल तो लगभग सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जा रहे हैं, तो हम इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू का पार्ट 1 वीडियो। अभी देखते हैं हम इसके कितने वीडियो आएंगे, लेकिन आज मैं ये शुरू कर रहा हूँ पार्ट 1 वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशन है हमारा, सुनिएगा। हौसलों के तर्कस में हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से उसे जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू का। चलिए शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या डिनोट करता है? ऑप्शंस: existence of both rural and urban sector, existence of both private and public sector, existence of both heavy and small industries, and existence of both developed and undeveloped sector. तो ये जो होगा ऑप्शंस, existence of both private and public sector, ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिए हाईलाइटर ले लेते हैं हम सो दैट मैं मार्क कर सकूं। चलिए, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इकोनॉमी द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स? ऑप्शंस: एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस एंड यूज ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये होता है हमारा ऑनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस पे डिपेंड करता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूअल इकोनॉमी इज ए मिक्सचर ऑफ। ड्यूअल इकोनॉमी इज ए मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन देखते हैं: ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन कॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ऑब्टेन्ड थ्रू इंपोर्ट्स। तो ये जो ड्यूअल इकोनॉमी जो है किसका मिक्सचर है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which sector of Indian economy has shown remarkable expansion during the last decade? लास्ट डिकेड में कौन से सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी में लार्जेस्ट रिमार्केबल एक्सपेंशन हुआ था? ऑप्शंस: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड माइनिंग सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर में जो है ना, ये काफी एक्सपेंशन मिला था, ठीक है, पिछले दशक में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये प्राइमरी सेक्टर जो होता है ना, ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर होता है जो वो सारे एक्टिविटीज जो मतलब जिसका एंड पर्पस जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो नेचर का रिसोर्स है उसको यूज करके जो हमें इकोनॉमी क्रिएट होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर में उसी का मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम यूज करके मैन्युफैक्चर करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं और इंडस्ट्री में उसको यूज करते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। और टर्शियरी सेक्टर जो होता है वो एक तरीके का सर्विस सेक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जैसे होटल्स हो गया, रिजॉर्ट्स हो गया, बैंक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो लास्ट डिकेड में रिमार्केबल एक्सपेंशन किसमें हुआ था? टर्शियरी सेक्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When development in economy takes place, the share of tertiary sector in national income क्या होगा? Options: first falls and rise, first rise and then falls, keeps on increasing, remains constant। तो ये होगा keeps on increasing होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। It will be true to classify India as,
इंडिया को किस में क्लासीफाई करोगे आप? ए फूड डेफिसिट इकोनॉमी, ए लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ए ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, ए कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। तो इसमें आप बोल सकते हो कि देखो कैपिटल सरप्लस तो है नहीं, अभी इंडिया में इतना पैसा तो है नहीं कि कैपिटल सरप्लस बोले, ट्रेड सरप्लस भी नहीं है, फूड डेफिसिट तो नहीं रहा, अब पहले बोल सकते थे लेकिन अभी तो फूड डेफिसिट नहीं रहा। तो इसमें ऑप्शन बी जो है राइट होगा, लेबर सरप्लस इकोनॉमी बहुत है, ठीक है, लेबर यहाँ बहुत है, ठीक है, तो लेबर सरप्लस इकोनॉमी ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय predominance of agriculture, predominance of industry, low per capita income and massive unemployment. Select your answer from the code given below. 1 and 2 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2 and 3 only, and 1, 3 and 4 only. तो इसमें एग्रीकल्चर तो है इंडिया में, ठीक है, तो इसको प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर हम तो बोलेंगे, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, अभी उस लेवल तक अभी इंडस्ट्री अभी इंडिया में हुई नहीं है। लो पर कैपिटा इनकम, हाँ यस करेक्ट ये तो है, और मासिव अनएम्प्लॉयमेंट ये भी है। तो देखा जाए तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 हमारा करेक्ट लग रहा है, तो ये इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन इंडिया प्लांट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन, प्लांट इकोनॉमी किस पे बेस करता है? ऑप्शंस गांधीयन सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। तो इंडिया में जो प्लांट इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट सिस्टम पे है आधारित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इंडिया में जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, ठीक है, सारे प्रोडक्शन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ? ऑप्शन सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, the convertibility of Indian rupee, significant reduction of tax rates, doing away with procedural formalities for foreign direct investment। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होगा, ठीक है, सब्सटेंशियल चेंज इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। ये जो इकोनॉमी लिबरलाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट जो है ना प्रमोट करती है किसी को कंपनी लगाने के लिए, कोई इंडस्ट्री लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है वो इजी कर देते हैं, ठीक है, तो प्रमोट करते हैं फ्री ट्रेड के लिए, तो ये सब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए फर्म सेल्स न्यू शेयर्स वर्थ ₹1000 डायरेक्ट टू इंडिविजुअल, दिस ट्रांजेक्शन विल कॉज ऑप्शंस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट टू राइज 1000, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू राइज बाई 1000, नेशनल इनकम टू राइज बाई 1000, नो इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, एग्रीकल्चर इनकम जो है इंडिया में कैसे कैलकुलेट होता है? ये सब मेथड्स हैं एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करने के। ऑप्शंस आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड कमोडिटी फ्लो मेथड। तो इंडिया में जो है ये हमारा आउटपुट मेथड के थ्रू कैलकुलेट होता है एग्रीकल्चर इनकम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु क्वाइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी? ऑप्शंस ए के सेन, कृति एस पारिक, राज कृष्णा, मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया। तो ये जो टर्म जो है इंडियन इकोनॉमी राज कृष्णा साहब ने दिया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज, ऑप्शंस जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, GDP minus depreciation allowances, NNP plus depreciation allowances, GDP minus subsidies plus indirect taxes। तो ये GDP फैक्टर कॉस्ट जो है ये हमारा हो जाएगा GDP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय, ऑप्शंस पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? ऑप्शंस टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, एरिया ऑफ कंट्री, वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल यूज। तो पर कैपिटा इनकम जो है ना ये डिवाइडिंग नेशनल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम निकल जाता है हमारा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? ऑप्शंस
इरिगेशन एक्सपेंडिचर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्ट सर्विस, ग्रांट इन एड। तो इरिगेशन एक्सपेंडिचर जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर और क्या क्या आएगा, जैसे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर हुआ, हेल्थ सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर हुआ, एजुकेशन सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर हुआ, ये सब क्या हुए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गए। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, जैसे डिफेंस में जो पैसा इन्वॉल्व हुआ, कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन में जो पैसा इन्वॉल्व हुआ, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो इन्वॉल्व हुआ, ये सब क्या होगी, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल ऑप्शंस, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी in a year, goods and service in an economy in a year, final goods produced in an economy in a year, and final goods and services produced in an economy in a year। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, दैट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन किसके बराबर है, फॉर्मूला है। ऑप्शंस जीएनपी माइनस एनएनपी, एनएनपी माइनस जीएनपी, जीएनपी माइनस पर्सनल इनकम, एंड पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। तो डिप्रिसिएशन जो है वो किसके बराबर है, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है उसके बराबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। ये अब डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी एसेट्स है ना, वो ओवर टाइम यूज करने पे वो वियर और टीयर होता है, जिसके कारण से उसकी वैल्यू, उसकी मॉनेटरी वैल्यू डाउन होती है, उसी को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजरमेंट का मेथड नहीं है इनमें से कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। तो ऊपर के तीन मेथड जो है ना, ये नेशनल, ये मेथड यूज करते हैं नेशनल इनकम में, इन्वेस्टमेंट मेथड ये हम यूज नहीं करते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री इज, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री क्या है। ऑप्शंस जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंसेस, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंस। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन द, नेशनल इनकम किस पे बेस करता है। ऑप्शंस टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेट प्रॉफिट अर्नड एंड एक्सपेंडिचर मेड बाय द स्टेट्स, द सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन ऑफ इनकम। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी पे नेशनल इनकम डिपेंड करता है, बेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज ए पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर, इनमें से कौन सा सर्विस सेक्टर का पार्ट है। ऑप्शन टेक्सटाइल मिल्स, बैंकिंग, कोल माइंस, एग्रीकल्चर। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। तो बैंकिंग जो है ये हमारा सर्विस सेक्टर में आएगा। बैंकिंग हो गया आपका, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ठीक है, ये सब हमारे सर्विस सेक्टर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड इनकम रिसीव्ड इन ए ईयर बाय ए डोमेस्टिक रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री पुट टुगेदर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको। ऑप्शन नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम। तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ए मेजर इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। कौन सा एक इंडिकेशन है फॉर, मेजर इंडिकेशन है फॉर स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। ऑप्शंस रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नंबर ऑफ बैंक इन ए कंट्री, स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इन ए कंट्री। तो ये रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ पे डिपेंड करता है किसी स्टेट की इकोनॉमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम किसके इक्विवेलेंट है। ऑप्शंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, जो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स जो है इंडिया में कौन प्रिपेयर करता है? ऑप्शंस प्लानिंग कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वही एस्टिमेट करता है और प्रिपेयर करता है नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो सेशन में हमने टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि इंडियन इकोनॉमी से थी, और ये आजकल क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से रिलेटेड पूछते हैं और स्टूडेंट जो है उनको कुछ पता ही नहीं होता है और वो तुक्का मार के आ जाते हैं। तो प्लीज़ आगे कोई भी एग्जाम में आप हमारे वीडियो देखें और तुक्का मत मारें। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन रहता है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट आप आराम से क्लियर करोगे और अच्छा स्कोर करोगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस पर लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना, और चैनल पर नए हो तो जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए अलविदा।